हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवं इसी डिस्कशन से वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ के मंत्री ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की स्थापना शुरुआत की है। तो ये की है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीएमसी बेल्लोर पर लिखी पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन का विमोचन किया है। तो ये किया है डॉक्टर बी.आई. माथुर ने। किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। इसकी यह कौन सी कॉन्फ्रेंस थी। तो ये 14वीं कॉन्फ्रेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा मूर्तिकार राम सुतार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2025 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 128वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो अमरावती में की जाएगी। पर्पल फेस्ट 2025 समावेशिता और सशक्तिकरण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये बने हैं गोइबीबो के। ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए कल की क्लास के लास्ट में दिया था। तो जो वह क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है अमिताभ कांत को। किसे किया गया है, अमिताभ कांत को। NIIT ने हाल ही में अमिताभ कांत को अपना चांसलर या कुलपति जिसे बोलते हैं नियुक्त किया है। इन्होंने 10 मार्च 2025 को अपना पदभार संभाला है। वे प्रख्यात वैज्ञानिक श्री के कस्तूरी रंगन का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे यहाँ के चांसलर। तो वो थे श्री के कस्तूरी रंगन। 2016 से 2022 तक अमिताभ कांत क्या थे, नीति आयोग के CEO रहे हैं और 2023 में G20 शेरपा रहे हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान कहाँ रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि और भी क्षेत्र हैं जिनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। जो अभी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, 24 मार्च को। ये इसका लोगो है, 2 फेफड़े बने हुए हैं। ये इसका थीम लिखी हुई है, वी कैन डू NTV। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि इस घातक संक्रामक रोग के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको टीबी के बारे में जानकारी हो, उसके बचाव के उपाय बताए जाएं। इस तरह से 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 की टीबी की थीम थी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। इंग्लिश में यस वी कैन एंड टीबी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि टीबी की रोकथाम हो, उपचार के बारे में लोगों को शिक्षित करना। इस दिन 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक टीबी बैक्टीरिया की खोज की। यानी कि जो बैक्टीरिया टीबी के लिए
वो है जिम्मेदार, उसकी खोज आज ही के दिन हुई थी, इसलिए आज के दिन को टीबी मतलब 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उड़ीसा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति हरीश टंडन को। ये हरीश टंडन जी है, ये उड़ीसा की कोर्ट है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2025 के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई, यानी कि 19 जनवरी को यहाँ के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद अरविंद न्यायमूर्ति सिन्हा है यहाँ पे न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे अभी तक, लेकिन अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये अपने ये स्थान इलाहाबाद चले गए हैं, उच्च न्यायालय में इनका स्थानांतरण कर दिया गया है। इनका अरविंद न्यायमूर्ति सिंह का। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 22 मार्च 2025 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडलवाइस ARC ने किसे अपना अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है मैथिली बालसुब्रमण्यम को। एडलवाइस क्या है? एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मैथिली बालसुब्रमण्यम को अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। इन्हें 40+ वर्षों का बैंकिंग अनुभव तथा 5 वर्ष से EARC में कार्यरत थे। 40 वर्ष तो इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में काम किया है और 5 वर्ष से ये इसी EARC एडवाइस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए थे। इसका मुख्य फोकस कहाँ है? सेवा आधारित आय पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना, बैंकों और वित्त संस्थानों के साथ मिलकर संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना है। कौन सा बना है? दिल्ली। ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। कार्गो क्या होता है कि माल ढुलाई के लिए जो मतलब जिसमें पैसेंजर्स भी जाते हैं और अब उसमें माल ढुलाई भी होगी मेट्रो में। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू करने के लिए ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है, जिसमें गैर पीक घंटों में मेट्रो के माध्यम से, यानी जो लगने वाला समय है, कभी कभी ट्रैफिक के कारण आवश्यकता से अधिक समय लग जाता है तो उसको रोकने के लिए दिल्ली NCR ने पैकेज ढुलाई की जाएगी। दिल्ली NCR में पैकेज ढुलाई की जाएगी। इसका पहला उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्गो और लॉजिस्टिक क्षेत्रों को एक अभिनव समाधान प्रदान करता है। सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करना है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाना। वाहनों से धुआं निकलता है, हानिकारक गैसेस निकलती हैं, उन पर अंकुश लगेगा है कि नहीं है। सड़क परिवहन पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी। इससे पहले ये लाभ होगा, इस पहल से ये लाभ होगा कि शहर में ट्रैफिक भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा और समय भी कम लगेगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो चीन और अमेरिका के बाद रेल मेट्रो नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले जो मेट्रो रेल में था चीन, अमेरिका और जापान थे, लेकिन अब जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे पहला और सबसे पुरानी मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो सर्विस है, जो कि 1984 में शुरू हुई थी। भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन 2002 दिल्ली में किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे, जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो कोलकाता में जो हुगली नदी है उसी के नीचे से गई है। मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोलकाता है।
सड़क नेटवर्क के मामले, ये तो मेट्रो की बात हो गई। सड़क नेटवर्क के मामले में माने तो भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में आने वाले प्रति व्यक्ति पर 50 रुपये का शुल्क लगाया है? तो ये लगाया है सिक्किम ने। जो भी व्यक्ति यहाँ पर्यटन के लिए या जिस भी वजह से आते हैं उन पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क लगेगा। तो सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है। राज्य सरकार ने सिक्किम पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यह शुल्क लगाया है। इस शुल्क में ऐसा नहीं है कि सभी पर लगेगा, ऐसे कि कोई अपने सरकारी कामकाज से गया है या किसी की ड्यूटी लगी है या कोई अधिकारी गया है तो उन पर नहीं लगेगा, लेकिन जो घूमने गए हैं लोग उन पर जरूर लगेगा। इस शुल्क से जो भी पैसा आएगा उसे राज्य की सुरक्षा, स्वच्छता और शांति बनाई जाएगी, जिससे वहाँ के राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग वहाँ पर घूमने जाएंगे। सिक्किम की बात है तो देख लेते हैं मैप में कहाँ है सिक्किम। ये पूरा भारत है, जिसमें कि ये सिक्किम है अपना, इतना ये रेड दिख रहा है और ये थोड़ा सा ब्लू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1975 में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं। सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो हम पढ़ लेते हैं अभी। तो नामग्याल राजवंश ने 17वीं शताब्दी में आधुनिक सिक्किम की स्थापना की थी। 1975 में सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम का पहला जो रामसर स्थल है खैचोपल्ली वेटलैंड, 2025 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो लेकिन ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है। इसे अभी हाल ही में 2025 में रामसर स्थल में की सूची में शामिल किया है। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग जिले में लॉन्च हुआ है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो 2025 में बना है, 2024 में बना है, सॉरी। सिक्किम में लेशांग महोत्सव, बोमचू महोत्सव, उत्सव आदि मनाए जाते हैं। सिक्किम की जो राज्य मछली वो कौन सी है? कूपर महसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है स्टुअर्ट यंग ने। ये है स्टुअर्ट यंग, जिन्होंने अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। स्टुअर्ट यंग ने सेंट एन्स स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे निवर्तमान प्रधानमंत्री की डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लेंगे तथा यहाँ के 8वें प्रधानमंत्री बनेंगे। इनसे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर कीथ रोली। और वे कौन से थे? 7वें नंबर के और 8वें नंबर के बनेंगे। वे वर्तमान में अभी जो इससे पहले जो बन रहे हैं अभी प्रधानमंत्री, इससे पहले ये ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्रालय में कार्यरत थे। त्रिनिदाद की बात हो रही तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है और ये रहा अपना त्रिनिदाद और टोबैगो। ये मतलब छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे, तो इन दोनों को साथ में मिलाकर एक देश है। तो यहाँ की राजधानी क्या है? स्पेन ऑफ पोर्ट। यहाँ की मुद्रा क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टीन कंगलू। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए? स्टुअर्ट यंग। क्रिस्टीन कंगलू अभी हाल ही में हमारे उड़ीसा भुवनेश्वर भी आए थे। बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो हम भी कुछ अब इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी हैं जो हाल ही में बने हैं, तो ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी।
ऑस्ट्रेलिया के कुलपति या चांसलर कौन बने हैं? क्रिस्टियन स्टाकर। उरुग्वे के कौन बने हैं? यामंदू आरसी। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फेडरिक मार्च। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवाफ सलाम। बेल्जियम के नए पीएम कौन बने हैं? प्रधानमंत्री वॉट डी वेबर। आयरलैंड के पीएम कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। बेलारूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। घाना देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉन महामा। और लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो राजीव युवा विकासम योजना की है शुरू तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने हाशिए के समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता सशक्त बनाने के लिए राजीव युवा विकासम योजना 2025 शुरू की है। इस पहल की घोषणा उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने की है। इस योजना के तहत क्या होगा कि 3 लाख रुपए तक का ऋण 60 से 80% तक सब्सिडी पर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस योजना के तहत जो बजट हुआ है वो 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। बात तेलंगाना की है तो भारत के मैप में ये रहा तेलंगाना, और यहाँ की जो इसकी स्थापना कब हुई? 2 जून 2014। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णुदेव वर्मा हैं। यहाँ के राज्य पक्षी भारतीय रोलर है। राजकीय पशु जिंका हिरण है तथा राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो टांगेदू है और यहाँ का जो राजकीय उत्सव है सदर सम्मेलन है। ये 5 हम दोस्त फ्रेंड्स अभी जो हमने डिस्कशन किया है ये 5 क्वेश्चन उसी में से हैं। ये नहीं है कि वो क्वेश्चन दिए हैं उसी में से आंसर, हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें से भी आंसर है। आपका मतलब कैचिंग पावर चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिए हैं, तो कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश है? एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश है? भारत की पहली अंडर वाटर रेल मेट्रो किस नदी के नीचे है? तो इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए एवं वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।